Welcome to Data Mining Lecture 16. Today we will discuss a very interesting topic, fuzzy logic. So let's start. What will be the discussion today? What is fuzzy logic? Where did it begin? Fuzzy logic versus neural networks, fuzzy logic in control systems, fuzzy logic in other fields, and its future. आप में से जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ चुके हैं उनको तो लिटिल बिट होनो होगी कि फजी लॉजिक क्या होती है या फजी सिस्टम्स क्या होते हैं। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस टॉपिक को नहीं कभी देखा या नहीं पढ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनके लिए भी ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है। तो इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फजी लॉजिक होती क्या है? फजी लॉजिक को आप यूं समझ लें कि फॉर एग्जांपल एक रूम का टेम्परेचर है। आप रूम में एंटर होते हैं और आप कहते हैं इट्स वेरी हॉट टुडे, यानी कि आज बहुत गर्मी है। लेकिन कितनी गर्मी है इसके लिए आपको कोई कह लें कि इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ेगा जो मेजर करके बता सके कि आज फॉर एग्जांपल 47 डिग्रीज है, 51 डिग्रीज है। ठीक है। लेकिन अगर आपने कह दिया कि टुडे इज़ वेरी हॉट, यानी कि आज बहुत गर्मी है, या टुडे इज़ वेरी कोल्ड, हाउ मच, यानी कि ये जो हाउ मच का वर्ड है असल में ये एक वेग टर्म है जो कि हमें कह लें कि अंडरस्टैंडेबल नहीं है। तो ये जो वेग टर्म्स होती हैं इन्हीं को फजी डाटा कहा जाता है। ठीक है। इन्हीं के ऊपर फजी लॉजिक अप्लाई होती है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, व्हाट इज फजी लॉजिक। फजी मीन नॉट क्लियर, डिस्टिंक्ट और प्रिसाइज, ब्लर्ड, यानी कि ये सारी जो कीवर्ड्स हैं ये सारे फजी को डिफाइन करते हैं कि जो चीज़ क्लियर नहीं है, डिस्टिंक्ट है, प्रिसाइज है और ब्लर्ड है। जैसे कि ब्लर्ड डाटा होता है जिसमें आपको चीज़ें नज़र तो आ रही होती हैं लेकिन वो इतनी क्लियर नहीं होती। ठीक है। इस तरह इसकी डेफिनेशन, जो प्रॉपर डेफिनेशन है फजी लॉजिक की, वो है अ फॉर्म ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन suitable फॉर notions that cannot be defined precisely but which depends upon their context। यानी कि आप ये ऐसा नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है जिसको आप प्रिसाइजली डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि इसमें डाटा वेग होता है। ठीक है। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि टुडे इज़ वेरी हॉट, यानी कि वेरी हॉट, हाउ मच हॉट, इट्स नॉट वेरी क्लियर, इट्स लाइक अ वेग डेटा। तो यहाँ पे एक ट्रेडिशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिक दी गई है। तो यहाँ पे जैसे कि ये एक रैबिट है जो कि फजी लॉजिक को समझाने के लिए ये मिसाल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और आपको पता है कि सॉरी, एक रैबिट होता है जिसकी स्पीड जो है, रनिंग स्पीड फास्ट होती है, और इस तरह एक कह लें कि टार्टल्स होता है जिसकी स्पीड स्लो होती है। तो उसकी स्पीड समझ लें कि स्पीड को ज़ीरो कह दिया और फास्ट स्पीड को स्पीड वन कह दिया। ठीक है। स्पीड ज़ीरो एंड स्पीड वन। तो यहाँ पे एक सेट डिफाइन करने जा रहे हैं हम, जिसको यानी कि यहाँ पे बूल स्पीड के नाम से शो किया गया है। ठीक है। गेट द स्पीड, इफ स्पीड इज इक्वल टू ज़ीरो देन स्पीड इज स्लो, यानी कि अगर स्पीड ज़ीरो के इक्वल है तो स्पीड स्लो है, और अगर स्पीड वन के इक्वल है तो स्पीड फास्ट है। ये तो दो टर्म्स हैं, ज़ीरो या वन। लेकिन फजी लॉजिक असल में ज़ीरो और वन के दरमियान में पाई जाती है। ऐसी चीज़ें जो कि क्लियर नहीं होती वो असल में फजी होती हैं। फजी लॉजिक रिप्रेजेंटेशन के अंदर यहाँ पे उसको मज़ीद एक्सप्लेन किया गया है। अब जैसे कि for every problem must represent in terms of fuzzy sets. What are fuzzy sets? अब fuzzy sets क्या होते हैं? मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि ऐसी तमाम इंफॉर्मेशन जो कि ज़ीरो और वन के दरमियान में पाई जाती है वो फजी सेट्स कहलाती है। यानी कि एक स्लोएस्ट, अब देखें, पहले सिर्फ स्लो और फास्ट की, प्रीवियस स्लाइड में सिर्फ स्लो और फास्ट की बात हुई, लेकिन इस स्लाइड के अंदर स्लोएस्ट, स्लो, फास्ट और फास्टेस्ट। अब हमने उन टर्म्स को मजीद कहने के डिवाइड कर लिया है।
इसका मतलब है अब 0 और 1 के इन बिटवीन भी कुछ वैल्यूज आ रही हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर 0.0 से 0.25 वैल्यू है तो वो स्लोएस्ट है, अगर 0.25 से 0.50 है तो वो स्लो है, अगर 0.50 है 0.5 से 0.75 है तो फास्ट है, और अगर 0.75 टू 1 है तो ये फास्टेस्ट है। इट्स मीन कि फजी सेट्स जो हैं दैट इंक्लूड्स द वैल्यूज इन बिटवीन जीरोस एंड वंस। और ये टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा माइनिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है। फजी लॉजिक रिप्रेजेंटेशन, उसी प्रीवियस स्लाइड की मजीद एक्सप्लेनेशन के लिए एक यहाँ पे प्रोग्राम लिखा गया है कि अगर आपने इसको कोड करना हो तो यहाँ पे आप देखें स्लोएस्ट, स्लो, फास्ट और फास्टेस्ट। तो हमारे पास एक कोई फ्लोट स्पीड होगी, पहले हमने बूल लिया था, बूल वैल्यूज थी, ठीक है, जो कि नॉर्मली हम डाटा सेट 0 और 1 को शो करने के लिए लेते हैं। लेकिन क्योंकि अब हम फजी सेट डिफाइन कर रहे हैं तो हमें वैल्यूज कौन सी लेनी है, फ्लोट, फ्लोट स्पीड, गेट द स्पीड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड जैसे प्रीवियस स्लाइड की एक्सप्लेनेशन है कि अगर 0.0 से लेके एंड स्पीड इन बिटवीन हो 0.0 टू 0.25 तो स्पीड क्या है, स्लोएस्ट है। एल्स इफ और एल्स इफ, यहाँ पे चार कंडीशंस लगी हैं जो कि स्लोएस्ट, स्लो, फास्ट और फास्टेस्ट को ब्रीफ कर रही हैं। सही है। तो ये प्रोग्राम असल में फजी लॉजिक और फजी सेट्स की इम्प्लीमेंटेशन कह लें शो कर रहा है। ओरिजिन ऑफ फजी लॉजिक, अब ये कॉन्सेप्ट असल में दिया किसने था, इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा, तो अब इसका ओरिजिन देखते हैं कि फजी लॉजिक असल में इंट्रोड्यूस किसने करवाई थी। तो ट्रेसेस बैक टू एन एंशियंट ग्रीस, यानी कि बहुत पुरानी बात है, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट था, लुत्फी ज़ादे इसको कहा जाता है, लुत्फी अस्कर ज़ादे, यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है, 1965, यानी कि लॉजिक कोई नई नहीं है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। 1965 फर्स्ट टाइम लुत्फी ज़ादे ने इस पे काम किया। उसने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि वैल्यू सिर्फ 0, 1, यस और नो हो, ट्रू और फॉल्स हो, इन बिटवीन वैल्यूज भी होती हैं कि जो कुछ ट्रू होती हैं कुछ फॉल्स होती हैं, यानी कि उसका कुछ परसेंट हिस्सा ट्रू है कुछ परसेंट हिस्सा फॉल्स है, ठीक है। तो फर्स्ट टू पब्लिश आइडिया ऑफ फजी लॉजिक, यानी कि जो पहली पब्लिकेशन या रिसर्च जो पब्लिश हुई थी फजी लॉजिक पे वो इस पर्सन की थी, इस ऑथर की थी, जिसको लुत्फी अस्कर ज़ादे के नाम से जाना जाता है। उसके बाद प्रोफेसर तुषायर तिरानो 1972 इसने काम किया, ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्किंग ग्रुप ऑन फजी सिस्टम्स। फिर इन्हीं फजी लॉजिक और फजी सेट्स को यूज करते हुए कुछ फजी सिस्टम्स बनाए गए, जैसे आर्टिफिशियल, हमने न्यूरल नेटवर्क्स का टॉपिक पढ़ा था, न्यूरल नेटवर्क के सिस्टम बनते हैं, सिमिलरली फजी लॉजिक के भी सिस्टम बनते हैं जिनको फजी सिस्टम्स कहा जाता है। उसके बाद 1980s में एफएल स्मिथ एंड को ने फर्स्ट टू मार्केट फजी एक्सपर्ट सिस्टम, कि उन्होंने मार्केट के लिए खास तौर पे, अब यहाँ पे देखें ये जो थर्ड एप्लीकेशन है इसको हम डेटा माइनिंग में भी यूज कर सकते हैं, फर्स्ट टू मार्केट फजी एक्सपर्ट सिस्टम्स, कि उसने मार्केट के एनालिसिस के लिए फजी एक्सपर्ट सिस्टम डिजाइन किया जो कि मार्केट वैल्यूज को प्रिडिक्ट करता है कि कब मार्केट की वैल्यू हाई है, कब मार्केट की वैल्यू लो है, और कब मार्केट की वैल्यू इन बिटवीन है, कि कितने परसेंट हाई है और कितने परसेंट यानी कि नुकसान हुआ है, कितने परसेंट फायदा हुआ है। यानी कि अब यहाँ पे बात आपको समझ आ रही होगी कि इन बिटवीन 0 एंड 1, दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फजी लॉजिक। तो यहाँ पे फजी लॉजिक वर्सेस न्यूरल नेटवर्क्स, थोड़ा सा एक इनका आपस में वो दिखाया गया है, कह लें कि कॉम्बिनेशन दिखाया गया है कि फजी लॉजिक को अगर न्यूरल नेटवर्क के साथ कंपेयर किया जाए, हाउ डज अ न्यूरल नेटवर्क वर्क्स, अगर आप को याद हो न्यूरल नेटवर्क्स का तो उसमें क्या होता था, बहुत मॉडल बहुत मॉडल द ह्यूमन ब्रेन, बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करते हैं, कि इसमें कुछ कुछ हमारे पास इनपुट्स होती हैं और कुछ बाइस यूनिट होती है, ये दो I0 और I1 जो है इनपुट है, और ये एक बाइस यूनिट है जो हमने खुद से ऐड करना है, और आगे उनके वेट्स हैं, जो वेट्स आगे जाके इकट्ठे हो रहे हैं इसको थ्रेशोल्ड कर रहे हैं, जिसको यहाँ पे हमने अगर न्यूरल नेटवर्क्स की बात की जाए तो इसको हमने कहा था समेशन,
लेकिन अगर फजी की बात की जाए तो इसको लीनियर थ्रेशोल्ड यूनिट कह दिया या इसको समेशन फंक्शन कह लें तो एक ही बात है। तो इट्स मीन के फजी लॉजिक और न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं ये सिमिलर वे में काम करते हैं, यानी कि फजी लॉजिक और न्यूरल नेटवर्क्स ये बोथ सिमिलर वे में भी काम कर सकते हैं। बोथ यूज टू क्रिएट बिहेवियरल सिस्टम्स। बिहेवियरल सिस्टम्स वो होते हैं जो कि ह्यूमन ब्रेन की जो कह लें कि ह्यूमन ब्रेन जैसे बिहेव करता है उसको कॉपी करते हैं, ठीक है, उसको शो उसकी लॉजिक्स को शो करते हैं। फर्दर डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।